नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पटाखों को फोड़ने में बहुत दोष लगता है, पर यदि कोई जैनी ये सब जानते हुए भी पटाखों का बिजनेस करता है तो फिर उससे कितना दोष लगेगा? क्या करना चाहिए फिर उसके साथ? पटाखों का बिजनेस होता है, पेस्टिसाइड का होता है, जूता का होता है, सट्टा का व्यवसाय होता है, शराब की दुकानें होती हैं, जुआ खेलने वाले होते हैं। ये ना मुनि महाराज को आहार दान देने के पात्र होते हैं, न ये इनका पैसा मंदिरों में लिया जाता है। जिनमें इत्यादि की भी रखने की पात्रता ऐसे परिवारों को नहीं होती है जिनके यहाँ पे हिंसात्मक व्यवसाय हुआ करता है। तो पटाखों के व्यवसाय वाले जो भी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जैन कुल का व्यक्ति है, पैसा कमाने के लिए पटाखे का व्यवसाय करता है, आपको तो पता भी नहीं होगा, आपने क्योंकि कभी देखा नहीं है। रात के समय में एक पेड़ है, उस पेड़ में बहुत सारे कबूतर हैं, तोता है, मैना है, सब बैठे हुए हैं, है ना। अब नीचे हमने 70 मीटर के डाइस एरिया में, मान लीजिए जहां पर आप पटाखा फोड़ रहे हैं उसके 70 मीटर के डाइस एरिया में कहीं पर भी कोई पेड़ है और आपने एक बम फोड़ा। आप बम फोड़ते हैं, खुद उसकी बाती में आग लगाते हैं और कान ऐसा पकड़ के बंद कर लेते हैं। इसका मतलब आप खुद जानते हैं कि इस साउंड को हम सह नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब वो जो पंछी बैठे हुए हैं, उन पंछी के पास तो ऐसे हाथ नहीं है कि वो अपने कान में हाथ लगा लें। तो जब आपके पटाखे का वाइब्रेशन होता है और आवाज निकलती है, कितने सारे कबूतरी के अंडे कबूतरी के पेट से बाहर निकल करके नीचे टपक जाते हैं। जब कभी भी आप पटाखा फोड़ते हैं ना, संगी पंचेंद्री जीव को मारने का दोष लगता है, ध्यान रखिएगा। अब मान लो वहां पे कबूतर है, तोता है, मैना है, कोई उल्लू है, उल्लू का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और छोटे से बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। आपको लगता है सिर्फ इंसान को हार्ट अटैक आता है? 150 डेसिबल से ज्यादा की कोई भी साउंड अगर जानवर सुन लेता है तो जानवर को भी हार्ट अटैक आ जाता है। आप कोई गैया मरी मिल गई, कहीं कुछ हो गया, कोई बछड़ा बिछक गया, और ये जो कबूतर कबूतरी जो छोटे छोटे पंछी होते हैं जो पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, आपके घर के ऊपर कहीं बैठे हैं, और अचानक उनको तो पता नहीं कि आपने बम फोड़ा, और अचानक ब्लास्ट होने पर, जब एक साथ एक बम फोड़ने पर मान लीजिए 5-7 बच्चों का नष्ट होना हो जाता है, गर्भ गिर जाता है, उनके शौच इत्यादि के द्वार से पूरे शौच बाहर हो जाती है, उसमें संगी पंचेंद्री जीव को मारने का पाप लगता है, एक बच्चे की हत्या का ध्यान रखियो। और एक बम फोड़ने पर एक बच्चे को मारने का नहीं, ऐसे अगर 2-4 बच्चे मर गए, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं तो पेड़ होगा, पेड़ होगा तो उसमें जीव होंगे, पंछी होंगे, और ये दीपावली का टाइम ही उनके प्रेगनेंसी पीरियड का टाइम होता है। जितने भी बंदर होते हैं, कबूतर होते हैं, तोता मैना गौरैया होती हैं, ये सब ठंड के दिनों में ही अपनी संतानें पैदा करते हैं। यही नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का समय होता है जब सारे पंछी अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं। इस वक्त मान लीजिए आपने किसी पेड़ के आसपास 70 मीटर के डाइस एरिया में कोई तेज ध्वनि वाला बम फोड़ा और उसका गर्भ गिर गया, फिर जब अगली पर्याय में आपका गर्भ गिर जाएगा और आप परेशान होंगे, महाराज इतनी पुरुषार्थ किया, एक संतान न हुई, लोग मुझको बांझ कहते हैं। तुमने किसी को बांझ किया है, आज तुम्हारा कर्मोदय में आएगा तो सहन नहीं होगा। जिन शासन कहता है समझने के बाद इस प्रकार का कोई भी व्यवहार मत करो जिसकी प्रतिकूलताएं आगामी भविष्यकालीन जीवन में जब खिल करके आएंगी, आंख से आंसू के अलावा कुछ निकलेगा नहीं। ये बच्चे होते हैं, अभी 11 आने वाली की हो गई, आने वाली है ना, कल है 11। अब 11 के दिन फिर पूरे दुनिया के बच्चे लगातार बम फोड़ेंगे। आप सोचिएगा, आपने लाकर के उनको बम देंगे, ऊपर एक पेड़ होगा, उसमें कोई कबूतर ने अपना घोंसला बनाया होगा, रात में इनबैलेंस होकर के उसके पेट से मान लीजिए 3 अंडे उसके पेट में है, 2 अंडा नीचे गिर गया, एक कबूतर संगी पंचेंद्री जन्म से लेने से पहले तुम्हारे एक बम फोड़ने पर मर गया, उसका पाप किसके मत्थे लगेगा? कौन है उसके पाप का अपराधी? आप हैं। और सिर्फ कबूतर ही नहीं, एक समृद्ध पेड़ है तो एक समृद्ध पेड़ में, एक पेड़ में कम से कम 600 से 800 पंछी रोज निवास करते हैं, इतना तो उसमें रहता ही है।
अब इतने सारे पंछियों में से मान लीजिए 2-5 के रोज के अबॉर्ट हो रहे हैं आपके कारण, फिर कल को कालांतर में आप 1000 पुरुषार्थ करिएगा, जब बच्चे पैदा नहीं होंगे, संतानें नहीं होंगी, या फिर आपका कभी किसी पर्याय में कोई अबॉर्ट करा देगा, फिर आपको लगेगा हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारी नाक में कैंची घुसा दी और काट दिया। ये इसी पटाखे फोड़ने के परिणाम आगे चल के निकलेंगे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। गुरुजी हमेशा कहते थे तुम हिंसा से शांति चाहते हो ना, ध्यान रखना कभी सुख से रह नहीं पाओगे। हिंसक व्यक्ति कभी सुख से नहीं रह सकता। ये पटाखे का तो जैन शासन में व्यापार भी, जलाना भी, अनुमोदना करना भी, ये सब पाप है। इससे हमको अपने बच्चों को प्रतिदिन बचाना चाहिए। बच्चे हैं, उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आप भी हिंसा से बच जाएंगे और बच्चे भी कई गहरी हिंसा से अपने आप को बचा पाएंगे, जो कालांतर में उदय में आएगी तो अपन को दुख भोगना पड़ेगा।